नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट GK के क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। 2024 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था कोबाल्ट 60। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। याद रखना, कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों में कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सवाल बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दक्कन के पठार में दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन बी। तो रक्त को थक्का जमने में दोस्तों याद रखना विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। रक्त को थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। 1972 इसका राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इकोनॉमी और पर्यावरण का ये क्वेश्चन है, एनवायरमेंट और पर्यावरण का। अगला सवाल है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 17 जून को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करती है। तो उत्तर भारत को दोस्तों दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत श्रेणी अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत श्रेणी अलग करती है। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में दोस्तों याद रखना कब जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से भारत में लिए गए हैं। और याद रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है भाई साहब। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है भाई साहब, किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी। किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी। ठीक है, तो हुआ क्या था दोस्तों, घोड़ा से गिरकर हो गई थी। ठीक है, पोलो जो है घोड़े में चढ़कर खेल रहे थे और घोड़े से गिरकर दोस्तों पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। उस शासक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश और इसकी स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु ही पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो जाती है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। अगला सवाल देखते हैं,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की नहीं दोस्तों, दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है दोस्तों ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगर धातु पूछता तो धातु हो जाती पारा, लेकिन यहाँ पूछा है अधातु, ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? तो दोस्तों एशिया को यूरोप से अलग करता है यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? भाई साहब बताइए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? मैंने अभी बता दिया था, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। अगला सवाल, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति आपने सुना होगा दोस्तों, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील। यहाँ पर दोस्तों याद रखना, इसकी खास विशेषता ये है कि यहाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसे काबुल लामजाओ कहते हैं। क्या कहते हैं? काबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर 17। दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया था? दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ो के लिए की गई थी दोस्तों, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में होती है, ठीक है। तो ये जो महिलाएं इसमें शामिल हुई थी उनको किसने प्रेरित किया कि तुम भी जाओ गांधी जी के साथ और उसकी यात्रा में शामिल हो जाओ? तो ये किए थे सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सरोजिनी नायडू ने कहा कि महिलाएं आप भी जाएं और जो दांडी यात्रा है नमक कानून तोड़ने के लिए उसमें जाके शामिल होएं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? भाई साहब अनुच्छेद से क्वेश्चन 100% आते हैं आजकल एग्जाम में, तो अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद रखना। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? बताइए भाई साहब, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बन गए थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन विदेश मंत्रालय भी इनके पास था और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 20। प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है, या किस राज्य से इसकी शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना केरल राज्य में की गई है और वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। तो दोस्तों 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके एक बार बता देना, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल में पहली बार आए होंगे तो ऐसे ही शानदार जीके क्विज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू भाई, जय हिंद जय भारत।